मुख्यमंत्री तो योगी जी को ही बनना चाहिए क्योंकि मैंने विकास देखा है। योगी जी जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। शिक्षा अभी भी पीछे क्यों है? पीछे सारा काम होता है, शिक्षा क्यों नहीं होता है? नहीं बढ़ रही, कौन बोल रहा नहीं बढ़ रही? जो जिसका हकदार है वो वहाँ पर है। योगी तो सबसे बढ़िया नेता है, क्या कहूँ, बहुत तारीफ करने वाले हैं। 27 में आ रहे हैं कि नहीं? फुल बहुमत से आ रहा है। योगी जी अगर अलग पार्टी से लड़ते हैं तो हम योगी जी का समर्थन करेंगे। सबसे बेटर शासन सत्ता लगा है बीजेपी का। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। अब आप देख रहे हैं इंडिया डे 24/7 का खास शो यूपी चौपाल। और आज हम यूपी चौपाल में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स को लेकर के। जिस तरीके से खासकर कल और आज जिस तरीके से पॉलिटिक्स गरमाया हुआ है और उसका असर क्या 27 के विधानसभा चुनाव पड़ेगा नहीं पर खासकर तमाम लोगों से आम जनता के बीच में आए हैं और बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद नोएडा में। और नोएडा एक ऐसा ज़िला है, ऐसा शहर है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले के लोग रहते हैं। ऐसे ही खासकर हम आम लोगों से बात कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष पांडे है। पांडे जी बताइए, खासकर हम लोग यूपी चौपाल हमारा शो का नाम है, हम लोग उत्तर प्रदेश आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी जी पिछले 9 वर्षों में काम वाम किए हैं, क्या उसके बेस पे जनता इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी या अखिलेश यादव कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो योगी जी को ही बनना चाहिए क्योंकि मैंने विकास देखा है। आप मानोगे नहीं, मैं जिस इलाके से आता हूँ मेरा गाँव प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है और बॉर्डर पर ही पड़ता है। अमेठी, रायबरेली और प्रतापगढ़ तो घर ही पड़ता है। लेकिन भाई मेरे गांव में लाइट 2015 के बाद आई है। पूरा दूर दूर तक लाइट नहीं थी, मतलब कुछ आसपास गांव में थी लाइटें। बाकी लाइटें अगर मेरे को फ़ोन वगैरह चार्ज करना पड़ता था तो सोलर पैनल लगाने पड़ते थे और रात को 8 बजे से पहले बच्चे सो जाते थे। और पढ़ाई का कोई भी सिस्टम जो भी था दिन में ही होता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। सड़कें ऐसे कच्ची थी। 2015 के बाद जो भी हमारे यहाँ डेवलप हुआ, लाइटें वगैरह लगी, उसके बाद ये रोड वगैरह एकदम कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो मैंने विकास देखा। योगी जी खासकर जो कह रहे हैं कि हमने राम राज जला दिया है, क्या आपको ज़मीनी हक दिखता है? गुंडागर्दी बंद हुआ है, ये सब लिखता है कि नहीं? माफिया राज खत्म है? गुंडागर्दी देखो, ये भ्रष्टाचार गुंडागर्दी तो थोड़ी बहुत हमेशा हर सरकार में रहती है। बाकी मैंने पिछली भी सरकार में देखा है, जिस सरकार में मेरे यहाँ लाइटें नहीं थी तो मेरे यहाँ क्या होती थी, अगर दूर भी कहीं लाइटें दिख जाती थी ना, जैसे गांव में खेतों में वगैरह से अगर कोई भी अगर टॉर्च वगैरह से जला देता था तो ऐसा लगता था कि चोर वगैरह आ रहे हैं, तो लोग सतर्क हो जाते थे। लेकिन जब से लाइटें वगैरह हो गई, चारों तरफ जगमग हो गया और उसके बाद तब से ये डर पैदा जो था नहीं था। हम बेसिकली मैं बताऊँ तो भाई मेरे को टीवी देखने का इतना शौक था कि मैं अपने मामा के यहाँ चला जाया करता था, वहाँ पे नहीं होता। तो उसके बाद तो पढ़ाई वगैरह, फिर मैं ग्रेजुएशन अमेठी वगैरह से किया, बाहर निकला, यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहा हूँ, यहाँ भी अपना घर है। खासकर सुबह तो आप नोएडा में हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक समय था उत्तर प्रदेश के युवा खासकर लोग जाया करते थे मुंबई या साउथ की जो स्टेट है वहाँ का जॉब करने, अब क्या लगता है आपको अपने यूपी में ही जॉब मिल रहा है? जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली बता रहा हूँ, जैसे कि मैं गाँव से था तो मेरे पास उतना सुविधाएँ नहीं थी। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं जॉब वगैरह अच्छी जॉब कर रहा हूँ ठीक से। बाकी बढ़िया लग रहा है मेरे को, यहाँ पे जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ जॉब। दूसरी जॉब अपने यूपी में ही सब कुछ मिल रहा है। हाँ, या यहाँ पे मिल जा रहा है आसानी से। तो मेरा ऐसा लग रहा है 27 में योगी जी आएंगे या अखिलेश यादव कोई? मैं जो है योगी जी को ही मतलब मानता हूँ कि वो आएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? अली, मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी जी खासकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या आपको ज़मीनी हकीकत भी दिख रहा है नहीं, या 27 में सरकार में भी चेंज हो सकती है, कोई नया चेहरा है? क्या आपको लगता है एज आम नागरिक? नहीं, योगी जी आए हैं तो काम हुआ है। कोई पिछले सरकार में भी काम हुआ था, जो यमुना एक्सप्रेसवे जो बना था तो हम लोग यहाँ पे थे तो अभी बना था। और योगी जी भी आए हैं तो काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है, बदलाव है, काम में दिख रहा है, उनका भी काम दिख रहा है। ये बताइए, खासकर अगर आप यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे होंगे तो आपको कितना क्या बदलाव दिखता है? पहले ऐसा क्या था अब वो जो नहीं हो रहा है? पहले पुलिस यहाँ का कम सुनती थी लेकिन अब जल्दी सुन लेती है। हाँ, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। पहले मसला हो जाता था, कोई तो पुलिस नहीं आती थी, लेकिन अब नंबर डायल करो तो तुरंत पुलिस आ जाती है। ये बदलाव है, मैं ये बदलाव देख रहा हूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। ये बताइए, आपको क्या बदलाव लगता है यूपी में पिछले 9 वर्षों जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं? क्या वो विकास किए कि बड़े बड़े दावे हैं बस? ना, विकास तो किया है बनता। ये बताइए, नोएडा के अंदर आप हैं, नोएडा में कितने वर्षों से आप हैं? अभी मेरे तो 2 महीने हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। 2 महीने। बताइए, तो क्या लगता है कि नोएडा में जो कानून व्यवस्था है ठीक लगता है? हाँ ठीक है, कानून व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? आप बताइए। मुकलेश। कहाँ से हैं आप?
यूपी से। यूपी से कहाँ? बरेली। ये बरेली में क्या माहौल है? क्या बीजेपी का माहौल है या समाजवादी पार्टी का? बीजेपी जीतेगी वहाँ से। हैं बीजेपी पक्का। योगी 100 में जी- 100%। योगी जी अगर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से काम वाम किए हैं ना वर्षों से, उससे आप काम संतुष्ट किया हैं? बरेली में हमारे यहाँ। हैं? बहुत बरेली बरेली में क्या बदलाव किया है? बहुत काम किए हैं, हद से ज़्यादा। हर चौराहा देख लो, सब कुछ देख लो, सबको बढ़िया होगा। जो हमारा सांसद है संतोष गंगवार, वो 7 बार जीते हुए बीजेपी की तरफ से। ये बताइए, खासकर जो आप नोएडा में है, नोएडा में कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं? सही है, बढ़िया है। ये योगी जी कहते हैं हमने रामराज जला दिया, क्या दिखता है जमीनी रामराज जी है इस टाइम। सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया है। चल रहा है बढ़िया। हाँ, बढ़िया चल रहा है। बाकी लोगों से हम बातचीत करेंगे, करेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रोहित रोहित जी, आप कहाँ से हैं? फ्रॉम भोपाल। अच्छा, भोपाल। आप इस वक्त नोएडा में उत्तर प्रदेश में हैं, तो क्या योगी जी जिस तरीके से शासन चला रहे हैं, क्या लगता है जनता उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी? इस वक्त आप यूपी में हैं, तो आप देख रहे होंगे तो। बिल्कुल देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। योगी जी जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, जो हिसाब से कर रहे हैं अपने, मान लो सरकार के लिए अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं खराब चीज़ कर रहे हैं। जो चीज़ कर रहे हैं, अगर मान लो अभी आतंकवादी थोड़ी कम हो गई, गुंडागर्दी कम हो गई, साफ सफाई अभियान हो गया, मतलब जो भी चीज़ कर रहा है अपने हिसाब से बहुत बेस्ट कर रहा है। बहुत फर्क भी पड़ा है, ऐसा नहीं माहौल में फर्क नहीं पड़ा हो। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है योगी जी के अंदर? कर जो काम करना करंट में करना, जिसको सजा देनी तुरंत देना, जो ऑन द स्पॉट फैसला एनकाउंटर बिल्कुल तुरंत, वो उससे आप चीज़ बहुत सबसे बढ़िया बेस्ट बेस्ट। जो गलत कर रहा तुरंत दो, फांसी दो तुरंत दो। तो क्या लगा 27 में योगी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसमें कोई कहने की सोचने की आपको कोई ऑप्शन ही नहीं उठाना चाहिए, आपको क्वेश्चन का मार्क ही नहीं देना चाहिए। अच्छा, माने योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आप भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपके जो लोग थे कह रहे थे आपसे बात करें। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। अच्छा, बिहार से यूपी के अंदर हैं, थोड़ा बहुत यूपी पॉलिटिक्स समझ रहे होंगे। क्या लग रहा है 27 में योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं या कोई नया चेहरा आ गया? अब ये मैं नहीं बता सकता, पॉलिटिक्स है, वोट है, अब वोट पड़ेगा। आपके दोस्त तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही आप है। ये अपना मत है, जिनको दे सकते हैं, आपका मत है, आप जहाँ भी दे सकते हो, ये तो मताधिकार है। आप ये बताइए, नोएडा में है, तो क्या योगी जी को लगता है कुछ विकास किए कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? अब देखिए, हम इतना नहीं बता सकते हैं क्या विकास हुआ नहीं हुआ। हम तो यहाँ से मार्केट से घर, बस हम अपना जीवापार्जन पर लगे जनता रहते हैं मंच बस। में गए थे प्रोटेस्ट करने। हाँ? अब वो देखिए, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। वहाँ विद्यार्थी के लिए हुआ था, विद्यार्थी के हित के लिए हुआ था। वहाँ जाना विद्यार्थी के सहयोग के लिए जाना लेकिन था। वहाँ पे विद्यार्थी कम आतंकवादी ज्यादा थे। लड़ाई कुछ हो रही है, अगर विद्यार्थी अगर बातचीत होगी तो मुंह से होगी, हाथापाई से होती है। विद्यार्थी कभी हाथापाई करता है क्या? नहीं, जो चीज करता, आंदोलन करता, अपनी बातों पे खड़ा रहता। वहाँ को आपको लगा ऐसी चीज हो रही है, नाच गाना चल रहा है, वीडियो चल रहा है, आदमी मारा पीटी कर रहा है, स्टूडेंट का ये काम बिल्कुल नहीं होता है। आदमी स्टूडेंट वहाँ पे ओनली 20% था, बाकी 80% कोई और सदस्य था। जो चीज के लिए गए थे, जो काम के लिए गए थे, वो काम तो हुआ, ऐसा नहीं आप हुआ। बताइए, जवाब दीजिए आप। अब इनका वो अपना सोच है, वो अपनी सोच बता रहे हैं। इनकी ओपिनियन आप जरूर ले, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को हमेशा बोलते थे, इनकी ओपिनियन सबको बोलने का अधिकार है। चलिए, अच्छा आपका भी बुरा, बोलने का अधिकार, आप अपना इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, इनके सवालों का आप जवाब मैं नहीं, दीजिए। इस पर मैं कोई जवाब नहीं ये तो दूंगा। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इस पर मैं कोई जवाब, क्यों मैंने इनके पास जवाब है नहीं, जिनके पास जवाब होगा वही जवाब देंगे। इस पर कुछ तो इनका थोड़ा बहुत नहीं जवाब नहीं, दीजिए। उनका मत था, वो अब बता दिए। मैं इसमें आप क्या मत था, आप नहीं, बताइए। वो विद्यार्थी का या जंतर मंतर पर या पूरे भारत में कहीं भी हो, विद्यार्थी के हित के लिए होना चाहिए। अच्छी बात है, जो चीज के लिए गए वो भी बेनिफिट अच्छी बात हाँ। है, लेकिन उसमें जो आदमी गए वो बिल्कुल गलत थे। जिस चीज़ के लिए गए वो तो चीज़ें एग्री करते हैं कि वो गए तो ठीक है भैया, स्टूडेंट है तो उसके लिए गए ठीक है, लेकिन उसमें जो आदमी गए वो गलत गए। कहाँ से आ रहे हैं? दूर दूर से आ रहे हैं। किस चीज़ के लिए? अभी एक और जगह हो रही है बच्चों के पढ़ाई के लिए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे कांग्रेस के? हाँ, झारखंड में हो रहा है। झारखंड में जो हो रहा है, अरे ये जो बोल रहे हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, पहली बात ये जो बोल रहे हैं ये इनको चिन्हित करे ये कौन क्या है। ऐसे नहीं होगा, कोई भी चीज़ को बोलने के लिए होगा। हमारा देश सब दिन से शिक्षा के लिए शिक्षा अभियान हुआ, बहुत सी योजना है, लेकिन शिक्षा, एक मिनट, शिक्षा अभी भी पीछे क्यों है? पीछे सारा काम होता है, शिक्षा क्यों नहीं होता है? मैं ये पूछता हूँ, सारा काम होता है, आपने जो किया सब ठीक है, लेकिन शिक्षा क्यों नहीं बढ़ रही है? और जब तक शिक्षा नहीं बढ़े, बढ़ तो रही है, नहीं कहाँ नहीं बढ़ रही है? कैसे बढ़ेगी? जब पेपर लीक हो जाएगा तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी? यहाँ से बाहर ही नहीं जा रहे, सुबह आ रहे रात में जा रहे हैं, तो कहाँ से पता चलेगा? शिक्षा बढ़ेगी कैसे जब पेपर ही लीक हो रहा है? तो शिक्षा कहाँ से बढ़ेगी? गूगल खोलो, इनको बताओ, गूगल खोल के इनको दिखाओ। कांवर यात्रा के लिए कितना बढ़िया कराया योगी ने, हर जगह कैंप लगाए हैं, पानी बिल्कुल लगा। खाने के लिए, कोई होटल वाला ज्यादा पैसे नहीं लेगा हैं? और क्या करेगी सरकार इसमें हैं? ये सही बताओ, बात और है। क्या करेगी हैं? अब तुम अगर अट्टा से बाहर कहीं जाओगे नहीं, किसी माहौल ही नहीं पता होगा दूसरे जिले का कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हैं? समझ रहे हो बात? अब पंजाब में जाके देख लो, पंजाब में सरकार भी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही इतने दिन से? वो भी तो इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रही है? वहाँ भी तो किसी सरकार है,
बिल्कुल बिल्कुल भी बोलो ठीक है। क्यों नहीं दे नहीं, नहीं, रही नहीं। झारखंड में काहे नहीं जा रहे हैं ठीक है, झारखंड की आवाज बहुत उठा रहा है सारी- ना, ये आवाज उठा रहा है ना, तो अपना हक है आवाज उठाने का, कहीं भी हो, किसी के बारे में हो, आवाज उठा रहा है ना, कांग्रेस से गांधी कोई भी हो। आप देखिए सबसे बड़ी तो वहाँ पे क्यों नहीं गए? वहाँ पे भी थोड़ा, वो भी तो स्टूडेंट के लिए हो रहा है। हाँ, वो किसके लिए नहीं हो रहा है? स्टूडेंट के लिए हो रहा है। जब आप यहाँ के स्टूडेंट को स्टूडेंट समझ रहे हो, तो वो भी तो एक स्टूडेंट है, चाहे यहाँ को चाहे वहाँ सही के बात हो। है। जब आप इंडिया आपके हाथ में, अगर आपके हाथ अगर आप वहाँ के स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे लोग जा रहे थे क्योंकि वहाँ फंडिंग आ रहा था, हम लोग वहाँ पे लोग जोमेटो से आ रहा था, स्विगी से, यहाँ तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? किस चीज़ के लिए हो रहा था? इससे ये चीज़ आपको खुद समझ में आ रहा है, क्यों यहाँ स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ पे स्टूडेंट हैं, इसलिए वहाँ कोई कुछ नहीं जा रहा है। तो इनको बताओ कि सरकार बदल रही है और ये कह रहा है कि शिक्षा नहीं बढ़ रही। कौन बोल रहा नहीं बढ़ रही? जो जिसका हकदार है वो वहाँ पर है, हम इसके हकदार यहाँ पर हैं तो हैं खड़े। बिल्कुल बिल्कुल हम सही जितना बात है। पढ़े, अपने जितने लिए एजुकेट किया हमने, यहाँ पे खड़े हैं। अगर जो हम चाहे हुए तो वो ऊपर हैं। तो आदमी की सोच बहुत गलत है। हाँ, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी चाचा जी, कहाँ से हैं आप? आइए लोगों से बात, क्या नाम है आप, कहाँ से हैं आप? अंकित कहाँ से हैं? यूपी से कहाँ से? मैनपुरी अरे मैनपुरी तो सपा का गढ़ है, तो क्या लग रहा है, सपा को ला रहे हैं कि बीजेपी को? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी का आएगी। तो ये बताइए मैनपुरी में क्या माहौल है, क्या योगी जी विकास सब कर जगह किए अपना अपना माहौल है, हमारा तो बीजेपी का है, बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी क्यों पसंद है आपको, योगी जी क्यों पसंद है? अच्छा करते हैं वो हैं? सबके लिए। ये बताइए योगी जी ऐसा क्या कर दिए 9 वर्षों में जो आपको बहुत अच्छा लगा और पिछली सरकारें नहीं कर पाई? गलत क्या किए वो, अच्छा ही किए सबके लिए। गलत किया क्या अच्छा किए बताएं? सब अच्छा ही कर रहे हैं, आज भी अच्छा ही कर रहे हैं, किसी को गलत थोड़ी कह रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा कर रहे हैं। जी, और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी दादा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पिंटू लोग दुनिया कहाँ कहता से है। हैं आप? हम तो, मेरा घर जमीन पर बिहार से है। अच्छा, यूपी में कब से हैं? यूपी में हुआ 2-3 साल। 2-3 साल है। ये बताइए योगी जी के बारे में कुछ जानते हैं? योगी तो सबसे बढ़िया नेता है, क्या कहूँ, बहुत तारीफ करने वाले हैं। 27 में आ रहे हैं कि नहीं? फुल बहुमत से आ रहे हैं। हैं? आप लोग वोट यहीं करते हैं? हाँ हाँ, यही उठ होता है फुल बहुमत से। अरे वाह, माने तो योगी जी को ला रहे हैं। हाँ, हैं? योगी जी को ला रहे हैं? सब वोट उसी को देंगे, हैं? सारा पार्टी वाले। अच्छा, सारे इधर के नोएडा वाले सब वही उन्हीं को वोट दे रहे हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष, कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा, आप तो बिहार से भी हैं, तो यूपी में क्या माहौल लग रहा है आपको? सही है, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हैं? तो बढ़िया है, योगी जी विकास विकास कर रहे हैं कि नहीं? सब सही है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इधर आइए आइए आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार यादव, कहाँ से हैं यादव जी आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से। तो अखिलेश यादव को का यूपी में ला रहे हैं कि योगी जी ही रहेंगे? हाँ, ये अखिलेश को तो आना चाहिए। अच्छा। सरकार चेंज होना चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। इससे पहले जो अर्थव्यवस्था था वो बिल्कुल ठीक था। अभी के डेट में बहुत महंगाई है। ठीक है सर। और 27 में समाजवादी पार्टी ही आएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हाँ, अगर योगी जी अगर अलग पार्टी से लड़ते हैं तो हम योगी जी का समर्थन करेंगे। तो बीजेपी क्यों नहीं समर्थन करेंगे? नहीं, हम उनको नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, काहे नहीं समर्थन करेंगे उनको? क्योंकि योगी जी जो हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, ताकि उन लोगों के हिसाब से नहीं। योगी जी बढ़िया सीएम है ना? हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया सीएम है। वही अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? हाँ, वो अलग पार्टी से लड़े, हम उनको समर्थन करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर क्यों नहीं करें? बीजेपी से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चोर पार्टी है बीजेपी। चोर पार्टी क्या है चुरा लिया? और चंदा चोर पार्टी है। अच्छा, क्या चुरा लिया? वो तो बीजेपी बैठ हुए चुराए हैं। बीजेपी बैठ हुए चुराए हाँ, हैं। तो वही तो चुराए हैं, बोल तो रहे हैं हम। हाँ हाँ जी, आइए हम बहुत बुजुर्ग अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे। इनको तमाम सरकारें देखे होंगे, बसपा का भी देखे होंगे, समाजवादी पार्टी का भी देखे होंगे और वर्तमान में बीजेपी का भी आप देखे हैं। तो सबसे अच्छा किसका शासन लगा आपको? सबसे बेटर शासन सत्ता लगा है बीजेपी का। अच्छा, कैसे लगा? क्योंकि आपने तमाम सरकारें देखी हैं, इसमें क्या बड़ा बदलाव दिखा जो पिछली सरकारों में नहीं था? इनका एडमिनिस्ट्रेशन रूल एंड रेगुलेशन टू एंड टाइट है। हैं? मतलब किस टाइप के? पहले क्या होता था, अब क्या नहीं हो रहा है? पहले आतंकवादी जहाँ तहाँ मारपीट, छीना झपटी, क्या था ये, लूट खसोट। अभी कम से कम ये तो बंद है कि नहीं? आप देख लो, आप भी देखो, बंद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी तो 27 में क्या लग रहा है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? की बात एक बोल दो, बीजेपी जैसा कोई भी आ जाए, हाँ। बीजेपी जैसा नहीं आएगा। हमारे बाबा हम शान से जीते हैं, बाबा हैं। बीजेपी आँख उठा के नहीं देख सकता हम लोगों की तरफ। पहले क्या होता था? पहले क्या, पहले 7 बजे के बाद निकल नहीं सकते घर से। अब बाबा के राज्य में 12 बजे उतर जाओ कहीं अंधेरे में, तो घर पहुंचोगे सही सलामत। हाँ, मतलब ये कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, हमें बढ़िया लगी हमारी बीजेपी। हम दिल से जीते हैं, शान से जीते हैं, बीजेपी है और बीजेपी आए। हाँ,
बीजेपी आए, हाँ? बीजेपी आए। ठीक है, ये तो बीजेपी के ला रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी 27 में आएगी, हाँ? हाँ बताइए, अखिलेश यादव में क्या सब शासन में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम क्या हुआ करता था जो अभी नहीं हो रहा है? अतीक अहमद अखिलेश यादव की ही देन है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। हाँ, है ये नहीं है? हाँ, बिल्कुल। ऐसे ऐसे एक नहीं कितने आतंकवादी हैं जिनको उन्होंने पाल रखा था, जिनको वो टिकट देते थे, जिनके जिस पार्टी के नाम से वो चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीते थे, और अपने घरों में वो 3 किलोमीटर तक चारों तरफ CCTV कैमरा लगा रखे हैं। अब मान ये सब चीज़ें खासकर गुंडागर्दी, बीजेपी शासन सत्ता में है, किस सांसद के घर में 3 किलोमीटर चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है? जरा अभी देख लो आप, किस विधायक के घर में? बिल्कुल। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। ये तो भैया बता ही दिए हैं कि इनका समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं, लेकिन योगी जी से खुश हैं। योगी जी एज ए मुख्यमंत्री काम बढ़िया किया। हाँ, वर्ल्ड में योगी जी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इनको मैं सपोर्ट नहीं करना। नहीं करना, क्यों नहीं करना? मैं बता तो दिया क्यों नहीं करना, वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये तो कह रहे हैं बीजेपी चोर पार्टी है, बताइए। हाँ तो बोल तो रहे हैं। हाँ वही बताओ। देखो, जब बोल रहे हैं तो कुछ मत बोलो। क्या चुरा लिया? क्या सोना चुराई, जेवर चुराया? हाँ तो चोराइबे किया, वो तो बोल तो दिए क्या हमने। चुराया? चंदा चोर के राम मंदिर से चंदा चोरी तुमने किया। दिया चंदा? हाँ? तुम गए वहाँ हाँ पे? तो दिए नहीं गए हो? है, तुम ही दिए हो। तुम गए हो? हैं? जब तुम गए नहीं हो पहुंचे तो तुम्हें कैसे पता? जब हम दिए हैं, जब हम पैसा दिए हैं तो नहीं करें। ठीक है ठीक है, आप लोग साथ हो जाइए। चलिए, आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा दीपक यादव नाम है। हाँ, मान लीजिए हम चंदा दिए हैं तभी हम सवाल उठा सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल उठाना वाजिब भाई है। बोल रहे चंदा लेकिन- दिए हो। लेकिन देखिए, इसका खासकर इसका वहाँ पे- मतलब- वहाँ पे बीजेपी पार्टी थोड़ी ना चुरा रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो चुरा रहे थे बीजेपी के कोई भी चुराए है, उसका सरकार जो है उस पर खोज करे, कौन चुराए उसको सजा दे। लेकिन ये मत बोले कि चना तुम दिए हो, ये क्या मतलब है भाई? हम नहीं दे, मतलब तू चोरी कर लोगे, ये कौन बोलता है? बात तो सही है आपका, बिल्कुल सही है। मुद्दा पे बात बताइए, करो, चलिए, भक्ति वाली बात नहीं ठीक है, करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, खासकर 27 में क्या लग रहा है, क्या योगी सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या विकास जिस तरीके से अगर आप देखें 9 वर्षों में लोग कहें बहुत डेवलपमेंट हो गया, यूपी बदल गया, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश हो गया, क्या लगता है आपको जमीनी हकीकत? हमें तो नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है। अगली बार हमें भी नहीं लग रहा कि योगी सरकार बनेगी। क्या बोला, अर्थव्यवस्था यहाँ खराब है। हाँ, लेकिन यही इकोनॉमी थी पहले 270 बिलियन डॉलर, अब तो ट्रिलियन पहुंचने वाली है। इकोनॉमी तो बड़ी, जीडीपी तो बड़ी देश की। हाँ, खासकर रोजगार वगैरह, नोएडा में इंडस्ट्री वगैरह लग रही है, 70% फोन यहीं बन रहा है। पहले भी तो बना है, उसके सरकार में भी तो कुछ बना होगा। ऐसा तो नहीं बिल्कुल, कि यही बिल्कुल। सरकार पूरा, पहले हवा पानी कुछ आकाश नहीं था, सब कुछ था। मान लीजिए जैसे समय बढ़ता है उसको जो हुआ वो किया। अब जितना समय मिलेगा उतना ही ना आप काम करिएगा। मान लीजिए हमारे पास 5 साल मिला, आपके पास 25 साल मिला, तो कंपेयर कैसे कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो लाए डेवलपमेंट होता है, नहीं कि खोजेंगे 5 साल का काम 25 साल में होगा, कभी भी नहीं हो तो सकता। आपको क्या लगता है 27 में किसको आना चाहिए, कौन बढ़िया काम करेगा? यूपी में देखिए, समाजवादी पार्टी आएगी, हाँ। ये 100% तय है। समाजवादी लग रही है। जानता है, अब जिसको तय करे उसमें तो हम नहीं बोल सकते हैं। जानता है जो अच्छा दिखेगा उसको लाएगी, चाहे जिसे भी लाए। अब जनता का है, हमारे कहने से तो किसी का सरकार बल बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ। जनता जिसे चाहेगी उसे लाएगी। जनता भगवान है, जनता जिसे चाहेगी उसे बैठा देगी, जिसे चाहेगी उसे उतार देगी। अच्छा भाई, जनता भगवान जो चाहेगी वो हाँ, करेगी, जो जनता चाहे वो करेगी। हाँ। चलिए, और भी लोगों अभी सर जैसे बीजेपी अगर अच्छी करती, अभी उपचुनाव बांकीपुर में हुआ, देखे ना, 20,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने हरा दिया बीजेपी, जो कि 1995 में नितिन नवीन जीते थे, उनका रिकॉर्ड खराब किया। अगर अच्छा किए होते तो वहाँ बांकीपुर में इनका सीट निकलता, लेकिन इन्होंने अच्छा नहीं किया। जनता जान गई कि कैसी पार्टी है, उसके विस्तार से वो तय कर लिया। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर और लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। खासकर जो ये नोएडा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के लोग होते हैं। वहाँ पर विकास बहुत किया है, ऐसा नहीं, गोरखपुर में विकास बहुत किया है। क्या क्या विकास किया है? बहुत ही सी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सामने को लेके एम्स वगैरह चीज़ें हो, वो तो अवैधनाथ जी ने पहले से ही दे रखा था कि एम्स के लिए तो वो गोरखपुर है ना, तो हर चीज़ को लेकर वहाँ पर बहुत विकास हुआ है। गोरखपुर हो चुका है। रवि किशन जी आपको मालूम है लोकसभा सांसद है, पर मैं कहता हूँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, तो बीजेपी नहीं आएगी? नहीं बीजेपी भी बीजेपी को लेकर नहीं, पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को लेकर मैं वो कहना चाहता हूँ। माननीय राजा भी आपको मालूम ही है, उन्होंने 2 मुद्दे उनके मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं कि एक जो शहीद होते हैं उनको पता है, या पेट्रोल पंप या पता है, उनको पता है गैस एजेंसी की मान्यता और 1 करोड़ रुपये जो है, वो चीज़ों को लेकर बस मैं खुश हूँ। चाहे बस यही मेरे मुद्दे। क्या लगा 27 में योगी जी आएंगे नहीं? महाराज जी के लिए भैया, वहाँ के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास को लेकर तो बिल्कुल हमको तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई सीएम सिटी है भाई, तो उसे उन्हें तो बिल्कुल हर चीज़ को लेकर। अब वैसे भी बाबा बाबा ही हैं, आपको मालूम है, चाहे जैसे भी हों।
चलिए ठीक है, तो फिलहाल हमारे आज खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया 24/7 का खास शो यूपी चौपाल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।